जरा सुनती हो? क्या बात है माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। जो तुम्हारे बाबूजी ने 3 लाख कैश और गाड़ी देने की बात की थी, अभी तक देने नहीं आए। माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की ही शादी की है क्या? इतना सुंदर मकान है उनका, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते? माँ जी, घर गिरवी रखकर तो बाबूजी ने मेरी शादी की है। अच्छा जाओ यहाँ से और अपने बाबूजी से कह देना कि दहेज के पैसे जल्द से जल्द भिजवा दें। ठीक है माँ जी। यस बेटा। हाँ माँ जी, यहाँ आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ बेटा, तुझे कुछ याद भी है? तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। हाँ माँ, तू सही कह रही है, पर चिंता मत कर, पैसे तो मैं चुटकी बजाते निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी। तेरे बाबूजी ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। माँ जी, बाबूजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर तेरे बाबूजी के पास दहेज देने की औकात नहीं है तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ। यस बेटा। हाँ माँ। यहाँ आओ बेटा, देखो तेरी पत्नी कैसे कैसी की तरह जुबान चला रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? नहीं नहीं, मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। आदित्य यादव। क्या हुआ बेटी, तुम अपने ससुराल से क्यों चली आई? बाबूजी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और वे कहते हैं कि जब तक मैं दहेज के पैसे लेकर नहीं जाऊंगी, वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। बेटी, ये घर तो पहले से ही गिरी है, कहो तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे दहेज के पैसे दे दूं। नहीं बाबूजी, आपको ये घर बेचने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उस घर में जाना है। ठीक है बेटी, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम यही रहो। ठीक है बाबूजी। यस बेटा। आया माँ, बताओ क्या बात है? बेटा, बगल के गांव में लाला जी की बेटी है और बीए पास है, अमीर घर की भी है। 5 लाख के 4 पहिया गाड़ी, घर का सारा सामान, चेन, अंगूठी, सीकड़, घड़ी, सब कुछ दे रहा है। बेटा, शादी करोगे? हाँ माँ, इतना सब कुछ, तब तो मैं शादी वही करूँगा और जरूर करूँगा। अच्छा जाओ बेटा और मेरी बहू को ले आओ। ठीक है माँ। तुझे भी अपने साथ लेके, कोई अपने साथ बैठेगा नहीं, तुझे भी अपने साथ लेके आए हम बाराती, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने, आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी। जो कि शानदार बारात
बच्चों के बीच से ताली बजाइए पर जोरदार तालियां। नाचते कूदते हुए बारात निकल रही है। मुझे भी अपने साथ लेके छोटे से बच्चे भी पीछे बारात आ रही है। अभी इसको नाचते वाचते मिलेगा मिठाई में। अब तो कुछ मुझे जमाना गया। सब लोग घूम रहे हैं। तालियां बजा दो सब लोग और से। शादी होने जा रही है। बारात में तो आ चुके हैं, लेकिन बारात में होता क्या है? अरे जहाँ रहा है दारू या दामाद, तो जैसा कि आप सभी के बीच में गानों को चालू कर दीजिए। आप सभी लोग इस शादी के सॉन्ग का लुत्फ उठाइए। मंत्र पढ़ने उसके बाद में शादी हो जाती है, उसके बाद में गाना चालू किया जाएगा। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके इस शादी समारोह का शुरुआत करेंगे। वर और कन्या पक्ष दोनों एकत्रित हो चुके हैं। अभी आप सभी के समक्ष पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि विवाह को आगे बढ़ाया जाए। कन्या पक्ष को भेजा जाए स्टेज पे। तुरंत बोल दे भैया पंडित जी। ताली बजाइए, जोरदार ताली। अब और जो अपना सामने
शादी हो गई, होने के लिए काम खड़े चालू हैं। कर दो। बबी जल्दी जल्दी फेरा लगवाई ना, ढेर का लगा रहे भारत। घबराइए मत। अब जैसा कि जानते हैं रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे लिए जा रहे हैं। पंडित को नेचार नहीं मिलेगा, अभी बताएंगे कैसे क्या चढ़ाना होगा, बताया जाएगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए, कलाकारों का उत्साह बढ़ा दीजिए आप लोग। आवाज नहीं आ रही ताली की। संचालन महोदय विदाई गीत देखिए आदेश के अनुसार चालू कर दें। स्टेज पर लुत्फ उठा लीजिए, जैसे कि मानवीय कार्यक्रम में संचालित होता है। आशीर्वाद ले। आज से तेरी जोरदार तालियां बजाइए। मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा। ताली बजाइए जोरदार भैया तुम लोग, ऐसा लगता है जी रहे हैं। वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पौधे से बुलाई सॉन्ग चालू करें। मेरा हो गया। तुरंत चालू कर दो। तो जैसे कि आप सभी के समक्ष अभी धूमधाम के साथ शादी हो चुकी है। विदाई होने विदाई के लिए वर और कन्या पक्ष यानी कि जैसे कहने मतलब बरतिया और घरतिया जानते हो ना सब लोग, दोनों लोग अभी जैसे कि जो रीति रिवाज हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज के साथ में शादी होती है उसी के साथ में पूरी लगन से धूमधाम के साथ। पंडित कैसा था आप लोग बताएंगे, पंडित कैसा रहा, पंडित कैसा रहा बताओ जल्दी से। कोई कह रहा है नंबर 1 आइकन। पंडित कैसे थे पता ही नहीं पंडित, अरे वो पानी लेके छिटकार ही देते सही रहे आप।
तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनोरंजन किए। इसके साथ पहली चीज तो जो दूर दराज से आए हुए आगंतुकगण हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाले से विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपना अमूल्य समय आरती करने के लिए देखो मम्मी, तुम्हारी बहू को ले आया। जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। गरिमा ताली बजाओ, ताली बजाओ सब लोग। नाम लेकर बताएंगे फिर। अभी बैठे ऐसा लग रहा है जैसे पानी वानी पी लो जाके। विदाई हो गई है, बहू का आगमन हो चुका है घर पर, और आप सभी के समक्ष अभी जो लड़के की मां है अपनी नई नवेली जानते हो, बहू की आरती उतारेगी और उसके बाद क्या घटना घटित होती है क्रम से आप सभी को यथावत अवगत कराया जाएगा। माँ के पैर छू के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, तुम भी आशीर्वाद दे दो सब लोग। माँ के पैर छुओ, पैर, और मैं छूंगी कभी नहीं। दहेज का हाल देख लीजिए, कभी नहीं छुएंगे। लोगों ने अपने लाइव टेलीकास्ट से रंगारंग प्रोग्राम का लुत्फ उठाया था, तो जैसे कहने का मतलब बढ़िया गई है। इसके बाद में क्या घटनाएं घटित होती है मंच के माध्यम से प्रस्तुतकर्ता के मुखारबिंदों से सुनिए। माँ जी, अरे ओ माँ जी, जरा यहाँ तो आइए। क्या बात है बेटी, क्यों बुला रही हो? अरे मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना। तो ये क्या होता है बेटी, और कहाँ से लाऊं? अरे मेरे पिताजी ने जो फ्रीज दी है ना, उसी में रखा है, ले आओ। ठीक है बहू, लाती हूँ। लो बहू। तो आइए। क्या बात है बेटी, क्यों बुला रही हो? देखो तो मेरा कमरा कितना गंदा हो गया है, जरा इसमें झाड़ू लगा देना। तो मैं तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगाऊंगी? और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी। लेकिन ये सब तो काम तुम्हारा है बेटी, तुम करो। मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज दिया है कि मैं जो जिससे चाहूँ करवाऊंगी। जोरदार तालियां बजाइए। माँ, ये क्या कर रही हो? पलक कहाँ गई? वो बगीचे में घूमने गई है बेटा। पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम? आई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम मुझ पर इतना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ से काम करवा रही हो? चिल्लाइए मत, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज दिया है, तुम सबको खरीद लिया है। मैं
से चाहूँ करवाऊंगी, और मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। हटो मेरे रास्ते से, मैं अपने सहेलियों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, और तुम घर का सारा काम कर देना वरना। माँ, इस ऐसी तो मेरी पहली वाली पत्नी थी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। हाँ माँ, ये रोना धोना बंद करो, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ। हाँ बेटा, मैं समझ गई, अब मैं कभी दहेज की लालच नहीं करूँगी। आप लोग भी मेरी तरह कभी दहेज मत मांगना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उस लड़की के साथ साथ दो परिवारों को बर्बाद कर देता है। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग।